नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और यहाँ पर हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहाँ पर हम जीके के 50 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम मैथ को मैंने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें से 25 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस को हम इस वाले पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस को और इनके सॉल्यूशंस को देख सकते हो। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है कि ये जो आपके पास समीकरण गिवन है इसकी मान क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समीकरण को देखना है कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर देखो एक किसी का क्यूब गिवन है, फिर ये भी किसी का क्यूब गिवन है, और नीचे यहाँ पर देखो स्क्वायर गिवन है, फिर ये ए बी की टर्म में, और फिर आपका ये स्क्वायर गिवन है। तो मीन्स यहाँ पर आप देखो ए को अगर आप 0.75 एज्यूम कर लो, अब बी को आप अगर 0.25 एज्यूम कर लो, तो ऊपर आप इस वाले पैटर्न को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में लिखा गया है, जो ऊपर वाली आपकी क्या है समीकरण गिवन है। अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ए प्लस बी, अब ब्रैकेट के अंदर आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आपके पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इससे ये वाला टर्म आपका कट जाएगा और आपके पास बचेगा ए प्लस बी। और ए की वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.75, और बी की वैल्यू है 0.25। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1.0। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि इस इक्वेशन की वैल्यू कितना है, 1 है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, ठीक है, मीन्स अपोजिट दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, तो शांत जल में नाव की स्पीड क्या होगी। तो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो और इसका आंसर आ जाएगा आपका 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व किया, आप यहाँ पे देखो एज्यूम कर लो, जैसे बोट की स्पीड है x जो मेरे को निकालनी है, और वाटर की स्पीड मैं एज्यूम कर लेता हूँ कितनी है, y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गिवन है, अगर धारा के प्रतिकूल जाता है तो टोटल 40 किलोमीटर जाने में कितना लगता है, 8 घंटे लगते हैं। तो यहां से आप इजीली लिख सकते हो 40 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 8 आवर, ठीक है। अगर अब देखो दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, अगर धारा की दिशा में जाता है तो 36 किलोमीटर जा पाता है 6 घंटे में, तो 36 किलोमीटर जा पाता है 6 घंटे में। अब ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्पीड है, ठीक है, ये S1 स्पीड और यहाँ पर आपकी है S2 स्पीड है। जब ये धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बोट और वाटर की स्पीड को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, अब 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से S2 के आपका जब धारा की दिशा में बोट जा रही है तो यहाँ पे दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, स्पीड को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप x की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो आप जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 11, और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, आ जाएगी 5.5। और यही पूछा गया कि बोट की स्पीड कितनी है, और बोट की स्पीड हमने x एज्यूम की थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बोट की स्पीड कितनी है शांत जल में, 5.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, अशोक का वेतन कुलदीप के वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुलदीप का वेतन अगर 100 है तो अशोक का वेतन कितना है, 120, तभी तो ये 20% ज्यादा हो पाएगा। अब बताइए कि कुलदीप का वेतन अशोक से कितना परसेंट कम है, ठीक है, आपको बताना है जो कुलदीप है उसका वेतन अशोक से कितना कम है। तो आपको दिख रहा है कितना कम है, यहाँ पे 20 रुपए कम है, ठीक है। और किसके किसके साथ कंपेयर करना है, अशोक के वेतन के साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, अगर आपको परसेंट निकालना है तो 20/120 इंटू 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। आपको पता है 1/6 इंटू 100 किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे आप देख लो कि आपका आता है 16 से ही 2/3% के बराबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 है, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, दो घनों का कितना है, 1:27। तो आपको बताना है कि उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1:9। तो किस तरीके से हुआ, देखो अगर आपको वॉल्यूम का पता है तो आप इनका साइड निकाल सकते हो, ठीक है। आपके पास एक घन है जिसका वॉल्यूम 1 गिवन है, और दूसरा घन गिवन है जिसका वॉल्यूम कितना है, 27 गिवन है। तो यहाँ से आप इनकी साइड को निकाल सकते हो, साइड क्योंकि क्या होती है आपकी, अगर आपको इसका साइड निकालना है, अगर मैं इसको ए एज्यूम कर लेता हूँ और इसको बी एज्यूम कर लेता हूँ, तो ए कितना जाएगा आपका, इसको आपको रूट में निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी का भी जो वॉल्यूम होता है अगर मैं उसका क्या करूंगा, क्यूब रूट निकालूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, साइड का रेशियो मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट क्यूब में 1, और यहाँ पे लिख सकते हो आप क्यूब रूट में 27। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा, जो आपका साइड है उसका रेशियो मिल जाएगा। तो साइड का रेशियो कितना जाएगा, 1:3। अब यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो इसकी 6 की 6 साइड होंगी तो इसका कितना जाएगा, 6a स्क्वायर, और इसका आ जाएगा 6b स्क्वायर।
तो रेशियो के टर्म में तो 6 से 6 कट जाएगा, तो केवल हम क्या लेंगे, साइड का स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे। अब आपको अगर निकालना है इसका सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, साइड का स्क्वायर कर दूंगा। तो ये 1 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1:9। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो आपके पास दोनों घन है उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लो, यहाँ पे 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखो किस तरीके से ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो आप तो ऑप्शन सी को तो कट कर लोगे, क्योंकि 20 × 5 कितना होता है, 100 होता है। बाकी सब में देखो आप 150 आ रहा है, मीन्स एरिया तो सही है। अब आपको देखना है कि साइड क्या होगी। अब देखो आप साइड के लिए भी ऑप्शन से पिक कर सकते हो। मान लो मैं वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल गिवन है और अगर इसकी साइड ये वाली ए है तो सामने वाली भी ए होगी, अगर ये बी है तो ये भी बी होगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अब देखो मैं यहाँ पे देख लूंगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पे मैंने लिख लिया 25 + 6, बाहर कितना है 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 31 × 2 62। तो आप देखो यहाँ पे कितना गिवन है, परिमाप 50 गिवन है, मीन्स ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी तरीके से बी वाले ऑप्शन को चेक करूंगा, इसी तरीके से डी वाले ऑप्शन को चेक करूंगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा 30 × 5, 30 + 5, 35 × 2 70। तो ये भी हो नहीं सकता। अभी लास्ट वाला ऑप्शन बचा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ 15 + 10 तो कितना आ जाएगा 50। तो पेरीमीटर भी आपका क्या हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है 50 मीटर, और साथ ही साथ इसका एरिया भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 150। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमको ऑप्शन के थ्रू टिक करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। आपके पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है जिसकी तीनों साइड के इक्वल है, और जो इसकी साइड गिवन है उसका लेंथ कितना गिवन है, 6 गिवन है। अब आपको बताने कि अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करता हूं तो उसकी हाइट कितना होगा, मीन्स इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे। अब आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जब भी कोई आपका समबाहु त्रिभुज होता है, अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो जो बेस है इसको 2 भाग में डिवाइड करेगा, मीन्स ये वाली साइड भी 3 आएगी और ये वाली साइड भी 3 आएगी। अब यहाँ से आप हाइट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा h² इक्वल टू, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, h² इक्वल टू आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा h² इक्वल टू 36 माइनस 9। जब 36 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 27 और h की वैल्यू आ जाएगी 3√3, ठीक है। और ये पूछा गया था कि यहाँ पे हाइट क्या होगी जो आपके पास यहाँ पर हम ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष पे जब हम आधार से लंब डालेंगे तो उसकी लंबाई होगी 3√3 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 27 × 4 कितना होता है 108। 108 में अगर मैं 17 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 125, और इसका भार कितना गिवन है, क्यूब गिवन है। अब देखो आप सिंपली लिख सकते हो 125/75, ये कितना 27, और इसका क्या निकालना, आपको क्यूब करना है। तो इसका जब आप क्यूब करोगे तो बाहर कितना देगा 5/3, और यही पूछा गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5/3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 और 150 प्रति किलोग्राम है, ठीक है। कोई चाय पत्ती है जिसका कितना है 120 है, और दूसरी चाय पत्ती है जिसका कितना है 150 प्रति किलोग्राम क्या है, रेट है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चाय पत्ती को मिलाना है। किस रेशियो में मिलाना है, यहाँ पर गिवन है 1:2 के रेशियो में मिलाना है। तो आपको बताना है कि जो मिश्रण आएगा, ठीक है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जो मिश्रण आएगा उसकी औसत कीमत कितनी आएगी, ठीक है। इन दोनों चाय पत्तियों को जब मैं मिलाऊंगा ए और बी वाली को, तो मेरे को मीन्स उसकी औसत कीमत कितनी आएगी अगर वो 1:2 में मिलाया जाए। तो अब देखो यहाँ पर आप ऑप्शन से पिक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 135 रखता हूँ तो 135 रखने पे मेरे को कितना मिलेगा, 150 में से अगर मैं 135 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं 135 से अगर 120 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 15। मीन्स ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 1:3 की टर्म में आ रहा है। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक कर लूंगा 140 वाला। अगर मैं 140 रखता हूँ तो कितना आएगा 150 में से अगर मैं 140 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 10। इसी तरीके से 140 में से अगर मैं 120 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो ये बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि आप 1:2 की टर्म में अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो जो आपका फाइनल मिश्रण होगा उसकी औसत कीमत कितनी आएगी 140 आएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से पिक करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है और उनका गुणनफल 72 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सोचना है कि वो वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या आप 2 एज्यूम कर सकते हो इन वाली वैल्यू को। तो आप इनको एज्यूम कर सकते हो, एक को 6 एज्यूम कर सकते हो और एक आप इसको 12 एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि इनका रेशियो कितना है 1:2, और साथ ही साथ जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72।
अब यही पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दो तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपको बात पता है, अगर ये 3 साइड है, ये 4 साइड गिवन है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन है तो ये वाली साइड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है ट्रिपलेट है 3 4 5। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो त्रिभुज है उसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, आप इन सबको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 5 + 4 + 3। और एरिया कितना होगा, एरिया का आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 6, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है, वही भंडार 27 बच्चों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखो क्वांटिटी तो सेम है, तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो 45 × 60। ठीक है, 45 बच्चों के लिए कितने दिन का खाना है 60, मतलब टोटल क्वांटिटी इतनी है फूड की। तो इसी तरीके से जो 27 बच्चे होंगे उनके लिए वो कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा x से। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा कि 27 बच्चों के लिए वही क्वांटिटी कितने दिन के लिए होगी। तो अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो इसको मैं किससे सिंप्लीफाई करता हूँ, 9 से जाएगा आपके पास 5 टाइम्स और 9 से 3 टाइम्स, फिर आप यहाँ से 3 से इसको डिवाइड कर दो 20 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो मीन्स जो क्वांटिटी जो 45 बच्चों के लिए 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी वही 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए होगी 100 डे के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ये वैल्यू गिवन है और यहाँ पर गिवन है a + b√7, तो आपको बताने की a और b का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, इसका तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 - √7 × 3 + √7। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √7 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा ये देखो a - b और a + b की फॉर्म में, तो a² - b²। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, आ जाएगा 9 + 7 + 6 √7। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 + 7 - 6 √7 और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 - 7। यहाँ पे देखो 6 √7 से 6 √7 कट जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 16 और 16 32 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 16। अब देखो मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा a + b√7 = 16। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू तो कितनी है 16 और √7 वाली टर्म तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो मीन्स b की वैल्यू कितनी है 0। अब आप अपना ऑप्शन देख लो कि कहाँ पर a की वैल्यू 16 गिवन है और b की वैल्यू 0 गिवन है। तो यहाँ पे देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अमित किसी काम का 1/2 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है, जबकि रजत राज उसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में पूर्ण करता है। तो दोनों को एक साथ काम पर लगाने में उसी काम को वे कितने दिन में पूर्ण करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अमित अगर किसी काम का आधा भाग 10 दिन में कर पाता है तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा, ऑब्वियसली डबल टाइम लेगा, तो ये 20 दिन में कर देगा। उसी तरीके से रजत राज किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा, ये 30 डेज में कर देगा। अब हमको पता है कि अगर टोटल काम निकालना हमको, तो टोटल काम को हम क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 68, कितना आपके पास टोटल वर्क। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो ए की एफिशिएंसी कितनी है, अगर वो 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो अगर मैं 60 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3। इसी तरीके से बी की एफिशिएंसी निकालूंगा तो मैं 60 को 30 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। मीन्स ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 है। अब आपको निकालना कि अगर वो दोनों मिलकर उसे काम करेंगे तो कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 + 2 5। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे 12 दिन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक छात्र को किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने हैं, यदि वह 20 अंक लाता है अब 12 अंक से फेल हो जाता है तो उस विषय का पूर्णांक क्या होगा। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देना है और 40% क्या है पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब देखो कितने नंबर लाता है, यदि वह 20 अंक पाता है, ठीक है, उसने क्या किया 20 नंबर लाया, फिर भी वो कितने से फेल हो गया 12 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि ये टोटल कितने नंबर है 20 तो लाया और 12 नंबर से फेल हो गया, मींस 40% किसके बराबर है आपका 20 + 12। तो 40% आपका अगर 32 के बराबर है तो यहां से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1% कितना आ जाएगा 32/40।
अब क्वेश्चन में पूछा गया है तो उस विषय का पूर्णांक कितना होगा, मीन्स आपको निकालना है कि 100% क्या होगा उस सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप 100% की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका आ जाएगा 32/40 इंटू 100। जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो कितना देगा 4 टाइम्स, या आपका 5 टाइम्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 20 टाइम्स, और 20 इंटू 4 80। तो जो विषय है उसका पूर्णांक कितना होगा, उसका होगा 80 का वो कंप्लीट सब्जेक्ट का नंबर आप ला सकते हो पूर्णांक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 25 छात्रों के औसत अंक 78.4 पाए गए, जबकि बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 96 की जगह गलती से 69 पढ़े गए। अब नए सही औसत क्या होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब 25 छात्रों के औसत अंक देखे गए तो कितना आया 78.4, लेकिन गलती से क्या हुआ 96 की जगह, एक छात्र के अंक 96 की जगह गलती से 69 पढ़े गए, ठीक है। मीन्स हमने क्या पढ़ लिया 69, जबकि करेक्ट कितना था 96। अब देखो कुल मिला के मीन्स नंबर कम हुए, हमने जब एवरेज निकाला था तो नंबर कम हुए, जबकि नंबर कितना लेना चाहिए था 96 लेना चाहिए था। मीन्स जो एवरेज होगा आपका वो 78.4 से तो ज्यादा होगा। आपको सबसे पहली चीज एक क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब देखो कितने नंबर कम लिए थे हमने, तो 96 में से अगर मैं 69 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना जाएगा आपके पास आ जाएगा 27 नंबर मैंने कम लिए थे। अब इस 27 नंबर को मेरे को क्या करना पड़ेगा 25 छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूंगा 25 से डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को 1 पॉइंट कुछ मिलेगा, ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखो पहले औसत कितना था 78.4, अगर मैं इसमें 1 पॉइंट कुछ ऐड करूंगा तो कितना जाएगा आपके पास, आपके पास ये आ जाएगा 79.4 समथिंग आएगा, ठीक है। अब आप अपना ऑप्शन चेक कर लो, तो यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में गिवन है 79.48, तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, तो आप ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हो। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर, किसी दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे लिखा है प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि कोई धन आपका 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको समझना है, मान लो आपके पास कोई रुपए है, ठीक है, मान लो आपके पास 100 रुपीज है, तो कितना हो गया 400, ये 4 गुना हो गया, तो 4 गुना कितना आ जाएगा 400 रुपए हो गया। अब आपको सबसे पहले देखना है कि कितना परसेंट इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। देखो अगर 100 का 200 हो जाता तो हम बोलते हैं 100% का इंक्रीमेंट हुआ है। उसी तरीके से अगर कोई 100 से कोई चीज 400 की हो गई तो यहाँ पे कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है 300% का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये कितने समय में हुआ है टोटल, ये टोटल आपके 15 सालों में हुआ है। तो आप 300% को डिवाइड कर लो 15 साल से, क्योंकि साधारण ब्याज में आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है, जिसके कारण क्या होगा जो अमाउंट होगी वो भी कांस्टेंट ऐड होती रहेगी। जब आप 300 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना देगा 20। तो कोई भी धनराशि है जो अपना 4 गुना हो जाएगी वो कितने साल में हो पाएगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपको 300 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 20% होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज को किससे ईयर से डिवाइड किया तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और कितना मिलेगा 20% पर ईयर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है यदि नीचे दिए गए परिवार के खर्च के पाई चार्ट में यदि भोजन है जो उसके खर्चा कितना बताया गया है 10,000, ठीक है। जो भोजन है 25% किसके इक्वल है 10,000 के इक्वल बताया गया है। तो आपको बताना है कि परिवार में प्रतिमाह शिक्षा पर कितना खर्च आएगा, ठीक है। आपको बताना है शिक्षा की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो अगर 25% की वैल्यू 10,000 है तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1% की वैल्यू कितना आएगा। आप इसको डिवाइड कर दो 25 से, जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा 10,000/25, ठीक है। अब मेरे को निकालना है शिक्षा पे कितना किया गया, तो मैं इसको क्या करूंगा 20 से डिवाइड कर दूंगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू तो ये है 10,000/25। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 400 इंटू 20, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8,000। मीन शिक्षा पे कितना खर्च होता है 8,000 खर्च होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाज्य एवं पूर्ण वर्ग हो, तो वह संख्या कौन सी है। तो अब आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपके पास 400 है, ठीक है, 400 देखो ये 15 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो हम ले नहीं सकते। फिर दूसरा वाला ऑप्शन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये 12 से भी डिवाइड होगा, ये 15 से भी डिवाइड होगा, और ये आपका 20 से भी डिवाइड होगा। तो यही आपका करेक्ट आ जाएगा कि आपको यहाँ पे यही बताना था कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो इनके पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, जो इनसे डिवाइड भी हो जाए और पूर्ण वर्ग भी हो। तो जो आपका 900 ओके, एक तो 30 का स्क्वायर भी है, और ये देखो 12, 15 और 20 तीनों से डिवाइड भी होता है। अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 75 टाइम्स, अगर मैं 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो 60 टाइम्स, और अगर मैं 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो 45 टाइम्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं, ठीक है, और वो गिर जाता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ अंडे टूट जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा टूटे हुए अंडों का और साबुत अंडों का अनुपात
नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको बताने कि इनमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक डजन में टोटल कितने अंडे होते हैं, 12 होते हैं। मीन्स जो टूटे होंगे और जो बचे हुए अंडे होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए या तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे मैं 12 को इजीली डिवाइड कर पाऊं। तो देखो 5:7 ये तो हो सकता है, ठीक है, कि मतलब 5 टूटे हों और 7 सही हो, तो इनका सम कितना आ रहा है, केवल 12 आ रहा है। अब दूसरा वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो 4 + 1 कितना आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है। जबकि मैंने कहा था एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 12 को डिवाइड कर पाए, तो 5 तो 12 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो मीन्स यही इसका अनुपात नहीं हो सकता, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे भी चेक कर लो, अगर 2 + 1 कितना आएगा 3 और एक 12 को इजीली डिवाइड करता है, तो ये भी हो जाएगा आपका। अब 1 + 5 कितना आता है 6, और 6 भी आपको 12 को डिवाइड कर लेता है, तो ये भी आपका मीन्स हो सकता है। तो कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 1:4 के अनुपात में नहीं हो सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास 56 सेंटीमीटर है और वह 13.2 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपके पास व्यास आपके पास 56 है, तो अगर डायमीटर आपके पास 56 गिवन है तो आप यहाँ पे इजीली रेडियस को निकाल सकते हो। रेडियस कितना आ जाएगा इसका हाफ, तो आ जाएगा आपके पास 28। अब आपके पास यहाँ पर गिवन है कि वह 13.2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखो सर्कल है आपका, ठीक है, जब एक इस तरीके से रोटेट करेगा, रोटेट करके जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चक्कर लगाने के बाद कितना 13.2 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अब आपको ये करना है कि यहाँ पर देखो किससे डिस्टेंस बढ़ रही है, इसके जो पेरीमीटर से बढ़ रही है, तो अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 2 पाई आर, आर कितना आपके पास 28। अब ऐसे ही सर्कल के इसने बहुत सारे रोटेशन लगाए होंगे, ठीक है, ऐसे। अब वो मुझे पता नहीं कितने रोटेशन लगाए, तो इनको मैं एज्यूम कर लेता हूँ 9। तो यही आपको क्वेश्चन में निकालना भी है कि उसने कितने चक्कर लगाए, इसको मैंने एन एज्यूम कर लिया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल की 13.2 किलोमीटर। अब देखो ये सेंटीमीटर में गिवन और ये आपका किलोमीटर में गिवन है, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हो, अब आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। आप जो 13.2 है उसको मैं किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो इसमें मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आपके पास ये रेडियस गिवन है 28 सेंटीमीटर है, इसको अगर मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या करूंगा 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो सारे किस में आ जाएंगे, मीटर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिट को क्या करना है, सेम बनाना है। अब देखो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना जाएगा 4 टाइम्स। फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एन इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, यहाँ पे 132 इंटू 100 और अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा 22 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 4। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 22 से जब मैं इसको 132 को डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम चले जाएगा 6 टाइम, 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स। अब आप यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से फिर सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास है 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 25 इंटू 3 कितना आ जाएगा 75 इंटू 100 गिवन है तो 7500। तो यहाँ पे आप देख लो कौन सा ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पर जो टोटल सर्कल जो साइकिल का पहिया होगा उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उसको 7500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से टिक कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पिक करता हूँ, ठीक है, तो 9 + 8 कितना आएगा आपके पास 17। इसी तरीके से 15 + 8 कितना आएगा आपके पास, आपका आ जाएगा 22। तो ये क्या 2:3 में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मीन से वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी तरीके से मैं दूसरा वाला ऑप्शन चेक करूंगा, तीसरा ऑप्शन चेक करूंगा, और मान लो अब मैं यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन को चेक करता हूँ, ठीक है। तो 24 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास 32, और 40 + 8 कितना आ जाएगा आपके पास 48। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, जब आप इसको 16 से डिवाइड करोगे तो 2:3। और यही क्वेश्चन में गिवन है कि जब 8 जोड़ने के बाद उसका फाइनल अनुपात कितना आता है 2:3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और बताने कि इसका मान क्या हुआ, ठीक है। अब देखो 1 + 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3/2। जब आप 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ, फिर इस तरीके से आप 1 + 1/3 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4/3। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। जब यहाँ पे आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 5/4 और आ जाएगा आपके पास 3/4। अब यहाँ पे देखो आप क्या क्या कट सकते हैं, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, 3 से ये 3 कट जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे देखो 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचा आपके पास 5/8। तो ये पूछा गया था कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, अब प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 9 मिनट का आराम लेता है, वह 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है इसमें कि अगर वो 27 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है, तो बीच बीच में क्या कर रहा है वो 1 किलोमीटर के बाद गैप ले रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद क्या कर रहा है गैप ले रहा है। मीन्स अगर उसको 27 किलोमीटर जाना है तो इस तरीके से यहाँ पे गैप कितने आ जाएंगे, गैप 26 आ जाएंगे। सबसे पहले आपको एक क्लियर होना चाहिए
क्योंकि मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 3 ट्री हैं, अगर मेरे को इनका देखना है कि यहाँ पर टोटल कितने गैप है, अगर वो सेम डिस्टेंस में लगे हैं तो यहाँ पे आपको 2 गैप दिखेंगे, मीन्स एक गैप हमको क्या दिखता है, कम दिखता है। तो इसी तरीके से अगर वो 27 किलोमीटर जा रहा है और वो हर 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है, मीन्स उसने टोटल कितने ब्रेक लिए, 26 टाइम उसने क्या लिया, ब्रेक लिया। और यहाँ पे गिवन है कि एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और 1 किलोमीटर के बाद वो कितना आराम लेता है, 9 मिनट का आराम लेता है। अब देखो 26 बार रुका है और हर बार उसने कितना 9 मिनट का आराम लिया होगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि उसने टोटल कितने मिनट आराम किया। तो 26 इंटू 9 कितना देगा, 234। ठीक है, तो 234 मिनट किया उसने आराम किया। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, आप इसको घंटे में कन्वर्ट कर दो। तो आप अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको 60 से डिवाइड कर सकते हो। तो 60 से जब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 180, फिर ये 240 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 3 आवर और 54 मिनट हो जाएगा। ठीक है, इतना मिनट तो इसने केवल क्या किया है, रेस्ट किया है। अब देखो अगर वो बिल्कुल रेस्ट ना करता, ठीक है, अगर वो आराम ना करता तो 27 किलोमीटर जाता, अगर वो 9 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो कितना लगता, 3 आवर लगता। अब देखो अगर कोई भी मतलब वो स्टॉप नहीं लेता तो 3 घंटे लगते, और स्टॉप के कारण कितना लगा उसको, 3 घंटे 54 मिनट लगे। अब इन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कि टोटल 27 किलोमीटर को ट्रैवल करने में उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो कितना जाएगा, 6 आवर और 54 मिनट। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास एक ईंट का माप गिवन है, ठीक है, ईंट का माप गिवन है 20 इंटू 10 इंटू 7.5, और यहाँ पर आपको एक दीवार बनाना है जिसका मेजरमेंट गिवन है 20 मीटर, 2 मीटर और 0.75 मीटर। तो आपको बताना है कि उस दीवार बनाने में टोटल कितनी ईंटें लगेंगी। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ ईंट निकालना तो मैं क्या करूंगा, जो दीवार की हाइट हो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 100 कर देता हूँ, क्योंकि मैं इनको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर 2 इंटू 100 और इसी तरीके से 0.75 इंटू 100। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, जो हर एक ईंट का मेजरमेंट गिवन है। तो हर एक ईंट का मेजरमेंट कितना गिवन है, 20 इंटू 10 इंटू 7.5। अब यहाँ पे देख लेंगे हम किससे क्या कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरे को 7.5 से इस वाली टर्म को कट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये भी कट कर दूंगा और यहाँ पे एक जीरो भी कट कर दूंगा। ठीक है, अब और देखो और यहाँ पे क्या कट सकता है, ठीक है, इस वाली जीरो से मैं इस वाली जीरो को भी कट कर देता हूँ। अब आप ऊपर जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। तो यही पूछा गया था कि टोटल कितनी ईंटें लगेंगी, तो कितनी ईंटें लगेंगी आपकी, 20,000। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि इसको सरल करके क्या आएगा। ठीक है, ये गिवन आपके पास 64/125 होल की पावर कितना गिवन आपके पास, ये गिवन है -2/3। ठीक है, अब आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, और नीचे वाला किसका है 5 का क्यूब। तो 4/5 इसका क्यूब आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा -2/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 4/5 की पावर -2। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, और इससे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 25/16। तो आप देख लो कहां पर गिवन है, आपका ऑप्शन बी में गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं यही ट्रिक है जिस तरीके से मैं इनको सॉल्व कर पा रहा हूँ इतना इजीली, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना। फिर मैं एक बेसिक से मीन्स हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हमको एनालिसिस करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली पेपर में सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम को बचा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।